हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज आपका टॉपिक देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है रेन देकार्ते ने 1637 ईस्वी के अंदर सबसे पहले संबंध स्थापित किया ज्योमेट्री के बीच में और अलजेब्रा के बीच में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। यानी इसमें निर्देशांक ज्यामिति का मतलब ये हुआ, ज्यामिति को हम लोग अलजेब्रा की मदद से पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले रेन देकार्ते ने 1637 ईस्वी में ये संबंध स्थापित किया था। तो आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आपके क्लियर होंगे और बहुत सारे फॉर्मूले भी क्लियर करेंगे हम। तो जैसे पहला मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखा है कार्तीय नियामक पद्धति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कैसे समझते हैं इसको, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्स डैश ले रहा हूँ और यहाँ पे वाई एंड वाई डैश। ठीक है, एक पॉइंट को डिनोट करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल आपको ले लेता हूँ किसी भी एक पॉइंट का नियामक। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, मान लेता हूँ जैसे ये एल है और ये मेरा एम है। तो यहाँ पे जो मेरे को नियामक मिला, इस पॉइंट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे पी रख सकता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हुई इसको x बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई y बोलेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको x बोलेंगे, x, y। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 4 चतुर्थांश और नियामकों के चिन्ह प्रणाली। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, ये चतुर्थांश जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, इसको हम चरण भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको पाद भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो समझते हैं ज़रा इस चीज़ को एक फिगर के थ्रू, और यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको। यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश और यहाँ पे वाई ओ एंड वाई डैश। ठीक है, ये हमारा 4 पार्ट में बट गया, और इन 4 पार्ट्स को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे नियामक होते हैं उसके चिन्ह परिपाटी यानी साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसमें x भी प्लस होता है एंड y भी प्लस होता है, इसमें x माइनस होता है और y प्लस होता है, इसमें दोनों ही माइनस होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x प्लस होता है एंड y माइनस होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आएगा, तो नाजिया, तो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लेते हैं ज़रा। एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में। इंग्लिश में होगा द पॉइंट -3,4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहला सवाल ये है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस प्लस किस वाले में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, अगर ये पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। एक तो सवाल इस टाइप का हो गया। सेकेंड सवाल इससे ऐसे पूछ सकता है कि इसकी जो है ना, इसमें भुज का मान कितना है, यानी जो पॉइंट यहाँ से x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस, यानी ये वाला x, इसको हम भुज कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हैं x अक्ष का नियामक, और सेकेंड वाला जो y होता है इसको कहते हैं हम लोग कोटि, और इंग्लिश में होता है ये ऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं y अक्ष के नियामक। तो हमारा दूसरा सवाल इससे इस तरीके से पूछ सकता है कि इसमें भुज यानी एब्सिसा की वैल्यू कितनी होगी, तो ये -3 होगी। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल ऐसे पूछ सकता है कि इसकी कोटि की वैल्यू कितनी होगी, एक ही सवाल से, यानी y की वैल्यू इसमें कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, एक तो पहला कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि किस क्वाड्रेंट में है। आप ये वाला साइन याद कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस होते हैं, सेकंड में एक माइनस और प्लस होता है, इसमें x माइनस और y भी माइनस, इसमें x प्लस और y माइनस। तो यहाँ से आप क्लियर कर लोगे किस चतुर्थांश में है।
सवाल 3 तरीके से पूछ सकता है, किस चतुर्थांश में है, किस चरण में है या किस पाद में है, और इंग्लिश में कहेगा तो क्वाड्रेंट कहेगा, ठीक है। और चौथा सवाल इस तरीके से इससे पूछेगा कि इसकी ना x एक्सिस से दूरी क्या होगी और इसकी जो है y एक्सिस से दूरी क्या होगी। तो इसको फिगर के थ्रू हम समझते हैं ज़रा। जैसे अगर मैं इसको डिनोट करूं -3 और 4 को, तो यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -3 होगा, और 4 को 1 2 3 4 यानी 4 कुछ पॉइंट यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से ये हमारी पॉइंट कहाँ मिल गई, -3, 4। तो अगर यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है कि x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से दूरी मैं देख रहा हूँ ये वाला x एक्सिस होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 4 है, यानी इसके आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पांचवा सवाल इससे कैसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि y अक्ष से डिस्टेंस क्या होगी। तो y एक्सिस से हम डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 है, या माइनस भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ तक डिस्टेंस हो गई -3। तो ये हो गए, आपको एक क्वेश्चन को 5 तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर हमारा कोई वैल्यू इस तरीके से होता है 5,0 या इस तरीके से होता है 0,2, तो अगर मैं ये देखता हूँ कि y यहाँ पे 0 है, पूछेगा कि किस मतलब एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे होगा। यहाँ पे x हमारा y 0 है, तो यानी ये x एक्सिस पे हो जाएगा, यानी ये x अक्ष पर होगा, और यहाँ पे x 0 है तो ये y अक्ष पर हो जाएगा, यानी y एक्सिस पे हो जाएगा। तो ये 7 तरीके के आपको क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बता लोगे एब्सिसा, ऑर्डिनेट, या x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। डेट्स इन। इसके बाद से जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि जिसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।